अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्मा भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज, ब्रह्मीभूत पिटले महाराज, सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा और हम सभी के प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुमावली जी को त्रिवार वंदन। गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ, इनके मार्गदर्शन से आज के इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया है। इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट की शुरुआत हम सामुदायिक प्रार्थना लेकर करते। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग का बाल संस्कार युवा सशक्तिकरण विभाग आज के इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट में आप सभी पेरेंट्स का सहर्ष स्वागत करता है। आज कोरोना महामारी के वजह से पालक एवं बच्चे एक साथ घर पर है। एक ओर से देखें तो सभी को छुट्टी है, किंतु संस्कार देने के लिए कभी भी छुट्टी नहीं होती। इसलिए लॉकडाउन के बावजूद भी ऑनलाइन बाल संस्कार क्लासेस संपन्न हुए। बाल संस्कार विभाग अंतर्गत सेवा केंद्र में हर 3 महीनों में एक बार पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 महीनों से ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग जिस प्रकार सभी बच्चों तक पहुंचाए गए, उसी प्रकार पेरेंट्स मीट लेना उतना ही आवश्यक है। इसलिए ऑनलाइन पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया। इस पेरेंट्स मीट की शुरुआत करने से पहले इस सेवा मार्ग के बाल संस्कार विभाग के अब तक के कार्य का संक्षिप्त जायजा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग के संस्थापक परम पूज्य मोरे दादाजी ने बाल संस्कार इस शब्द को इस कार्य के नींव से ही जोड़ दिया था। परम पूज्य मोरे दादाजी ने समाज प्रबोधन के कार्य का बीड़ा उठाया था। उसे अपने कंधों पे उठाकर आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुमावली जी ने 18 विभागों के माध्यम से समाज को उचित दिशा देने का कार्य किया। परम पूज्य गुरुमावली जी ने यह बाल संस्कार विभाग का कार्य देश विदेश में स्थित प्रत्येक दिंडोरी प्रणीत सेवा केंद्र के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया। विश्व शांति का संदेश देने वाले इस दिंडोरी प्रणीत सेवा मार्ग के बढ़ते हुए विस्तार को ध्यान में रखते हुए गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ ने बाल संस्कार विभाग का कार्य अपने कंधों पर उठाया। उसके पश्चात इस विभाग के कार्य को अधिक गति प्राप्त हुई। गुरुपुत्र आदरणीय श्री नितिन भाऊ ने बाल संस्कार विभाग के कार्य को केवल सेवा केंद्र तक सीमित न रखते हुए उसे स्कूल, बस्ती, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, अनाथालय आदि जगह पर भी चलाकर समाज के हर तबके तक यह संस्कार सिंचन पहुंचाने का कार्य शुरू किया। आदरणीय श्री नितिन भाऊ के मार्गदर्शन से महाराष्ट्र राज्य में स्थित 6000 से अधिक शाखाओं के साथ ही भारत के अन्य राज्य तथा विदेश में स्थित शाखाओं के माध्यम से बाल संस्कार विभाग द्वारा संस्कार वर्ग नियमित रूप से चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। पिछले 7 दशकों से अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग अपने गर्भ संस्कार, शिशु संस्कार, बाल संस्कार तथा युवा सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से मनुष्य जीवन के हर एक मोड़ पर उचित मार्गदर्शन कर रहा है। इस राष्ट्र के सर्वांगीण प्रगति हेतु यह विभाग कटिबद्ध है। जात, धर्म, प्रांत, देश यह सीमाओं को लांघकर निःशुल्क रूप से ज्ञानदान का कार्य कर रहा है। इस विभाग के माध्यम से हर वर्ष विविध सामाजिक उपक्रम चलाए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों में तथा युवाओं में बढ़ रही एडिक्शन, अंधश्रद्धा को नष्ट कर उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाया जाता है तथा पर्यावरण रक्षा एवं सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में उन्हें अवगत किया जाता है। इस प्रकार उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। इस बाल संस्कार विभाग ने
बच्चों तथा पेरेंट्स को उनकी बौद्धिक विकास हेतु आवश्यक आधुनिक टेक्निक से परिचय करवाया है, जिसमें DMIT तंत्र द्वारा बच्चों के इनहेरेंट स्किल का परिचय करवाया जाता है, जिसके कारण उनके जीवन को योग्य दिशा प्राप्त होकर भविष्य में अच्छे बदलाव आते हैं। बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा जिज्ञासु वृत्ति में बढ़ोतरी हो, इस हेतु रोबोटिक्स टेक्निक इस विभाग ने सब तक पहुंचाया है। ब्रेन टेक्निक द्वारा बच्चों के स्मरण शक्ति व बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रशिक्षण श्री गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर में उपलब्ध करवाया गया है। श्री गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर में हर महीने के चौथे शनिवार को बाल संस्कार प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इस मीटिंग में DMIT, रोबोटिक्स, ब्रेन टेक्निक, स्वरक्षा हेतु लाठी चलाना आदि प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस बाल संस्कार विभाग के अंतर्गत केंद्र स्तर पर हर साल विविध उपक्रम तथा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें पेरेंट्स के विविध समस्याओं पर मार्गदर्शन किया जाता है। इस विभाग ने आज तक 6 विश्व विक्रम प्रस्तापित किए हैं, जिनमें नशा मुक्ति का संदेश देने वाली मानवीय श्रृंखला बनाना, पर्यावरण रक्षा का संदेश देने हेतु मिट्टी से पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति बनाना, प्लास्टिक विरहित आकाश दिया बनाना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करने वाले स्तोत्र मंत्रों का सामूहिक पठन करना, छत्रपति शिवाजी महाराज के 750 से भी ज्यादा गढ़ किल्लों की मिट्टी की प्रतिकृति बनाकर दुर्ग इतिहास संवर्धन का संदेश देना तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिन के अवसर पर बच्चों के मन से अंधश्रद्धा दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने हेतु लाखों छात्रों के सहभाग से वैज्ञानिक प्रयोग प्रस्तुत करने का उपक्रम आदि इस विभाग द्वारा चलाए गए हैं। परम पूज्य गुरु माउली उनके हितगुज में हमेशा यह संदेश देते हैं कि संस्कार देने से संस्कृति सुरक्षित रहेगी, संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म सुरक्षित रहेगा तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, इसी कारणस्तव यह विभाग कार्य कर रहा है। परम पूज्य गुरु माउली जी ने दिया हुआ अमृत तुल्य संदेश बाल संस्कार के महत्व को उजागर करता है। आप सभी पेरेंट्स को सेवा मार्ग द्वारा चलाए जाने वाले बाल संस्कार विभाग के कार्य का स्वरूप समझ में आ ही गया होगा तथा आप सभी ने यह सुनिश्चित भी किया होगा कि हम भी अपने बच्चों को बाल संस्कार वर्ग में जरूर भेजेंगे। पर क्या आप सभी की जिम्मेदारी यहीं पर खत्म होती है? नहीं, बल्कि पेरेंट्स होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और इसे निभाते हुए हमें जो समस्याएं आती हैं उस पर मार्गदर्शन हेतु ऑनलाइन पेरेंट्स मीट का आयोजन हमने आज किया है। अब हम परवरिश एक कला इस विषय पर उपयुक्त जानकारी लेते हैं। आज हम पालकत्व यानी परवरिश एक कला इस विषय के बारे में जानकारी लेंगे। परवरिश इस शब्द का अर्थ क्या है? हमने कहा कि परवरिश एक कला है, उसका मतलब क्या है? अपनी संतान संस्कारी सर्वगुण संपन्न बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आज आप सभी के समक्ष इस संदर्भ में विवेचन परम पूज्य गुरु माउली के आशीर्वाद एवं आदरणीय नितिन भाऊ की प्रेरणा से करने का प्रयास हम करेंगे। देखिए, 9 महीने की गर्भस्थ अवस्था में माता ने दिए संस्कारों के साथ एक सुंदर मासूम सा बालक इस धरती पर जन्म लेता है और सबके आंखों का तारा बन जाता है। हमारी संतान ही हमारे लिए सब कुछ होती है। हमारी सारी इच्छाएं उस बालक के ऊपर केंद्रित होती है, लेकिन हमारा सर्वस्व होने के साथ साथ यह बालक इस राष्ट्र की संपदा है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका उचित तरीके से संरक्षण एवं संवर्धन करने हेतु उनके सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, उनमें आत्मविश्वास जगाना, निर्णय क्षमता, एकाग्रता, तल्लीनता को बढ़ाना, इस दृष्टि से पालकत्व का स्वीकार होना चाहिए।
क्योंकि एक व्यक्ति अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए जो सबसे महान विरासत छोड़ सकता है वह अपने जीवन में कमाया गया धन या कोई दूसरी भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि चरित्र और विश्वास की एक विरासत है। पालक इस शब्द का अर्थ ही है पा यानी पालने वाला या पालन करने वाला, ल मतलब लक्ष्य या ध्यान केंद्रित करने वाला और क मतलब कर्तव्य निभाने वाला। पुराने ज़माने में संयुक्त कुटुंब पद्धति थी तो बच्चों पर अलग से संस्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परम पूज्य गुरु माऊली जी हमेशा कहते हैं कि दादा दादी बच्चों के संस्कार का प्रथम स्रोत है, किंतु विभक्त कुटुंब पद्धति की वजह से नई पीढ़ी इससे वंचित हो रही है। इसलिए अब बच्चों को संस्कार देने की पूरी जिम्मेदारी पालक अर्थात अभिभावक पर है। पालकत्व एक कला है, कौशल्य है और यह कला कैसे आत्मसात कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आजकल समय और हालात दोनों ही बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों के संदर्भ में अनगिनत समस्याएं हैं, जैसे कि झूठ बोलना, गुस्सा करना, गालियां देना, पढ़ाई में मन ना लगना, बड़ों का सम्मान ना करना, सोशल मीडिया का अतिरिक्त उपयोग आदि। किंतु केवल समस्या बताने से या चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसके बजाय हमें असल में गलती किसकी है यह देखना चाहिए। एक बार यह समझ में आ जाए तो बच्चों के अंतर्मन की गहराई तक जाकर हमें अपने आचरण, बोलचाल एवं कृति में आवश्यक बदलाव लाना चाहिए। अभिभावकों के यानी पेरेंट्स के भी अनेक प्रकार है, तो हम भी देखें कि हम किस प्रकार के अभिभावक हैं। पहला जो प्रकार है वो है अपेक्षाएं रखने वाले अभिभावक। इस प्रकार के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स अपने बच्चे की परवरिश करते हुए अपनी दबी हुई इच्छाओं को बच्चों द्वारा पूरे करने की जिद करते हैं। अपना बच्चा ऑलराउंडर बने इसलिए उसे स्विमिंग क्लास, सिंगिंग क्लास, जिम्नाशियम, शैक्षणिक विषयों के लिए 2-2 ट्यूशन लगाकर उनसे 95-96% मार्क्स की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन ऐसा करते समय यह पेरेंट्स अपने बच्चों की शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता को अनदेखा करते हैं और उनसे अवास्तव यानी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन जब भी हम हमारे बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, दैट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपेक्टेशन। श्रीमद् भागवत में भी यह मेंशन किया है कि एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी आप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखते समय हमारे अपेक्षाओं का उन बच्चों पर बोझ तो नहीं हो रहा है ना, यह देखना एज ए पेरेंट हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभिभावकों का दूसरा जो प्रकार है वो है बच्चों के साथ संवाद बनाने वाले अभिभावक। यह अभिभावक अपने बच्चों के साथ हर चीज़ में संवाद बनाते हैं। अगर हम बच्चों के साथ खुले दिल से सुसंवाद बनाएं तो बच्चों में हमारे प्रति क्रोध, तिरस्कार निर्माण नहीं होता तथा हमारा बच्चा हमारी उलझने, समस्याओं को समझ रहा है, इस बात की माता पिता को खुशी होती है और वह अपनी संतान की इच्छाएं पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसकी वजह से दोनों के रिश्ते में मिठास बनी रहती है। अभिभावकों का जो तीसरा प्रकार है वो है अधिकार जताने वाले अभिभावक। यह अभिभावक यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा ऑर्डर देते हैं, ये मत करो, ऐसा मत करो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमेशा हमेशा ऑर्डर देते हैं। इस वजह से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं होता है, बच्चों की वैचारिक क्षमता कुंठित हो जाती है। अपने बच्चों के साथ किया जाने वाला बर्ताव उन्हें हुक्मशाही जैसा नहीं लगना चाहिए। अतिरिक्त शक्ति की वजह से कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं और उनके मन में अपने माता पिता के प्रति चिढ़ या द्वेष निर्माण होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा ऑर्डर देना बहुत ही घातक हो सकता है। अभिभावकों का जो चौथा प्रकार है वो है अति सतर्क अभिभावक। बच्चों को खुद की चीज़ें खुद करने दो, क्योंकि इस प्रकार के जो अभिभावक यानी पेरेंट्स हैं वो हमेशा बच्चों की मदद करने के लिए पहले आ जाते हैं। उन्हें खुद से पढ़ाई करने की आदत डालो, उन्हें अगर ज़रूरत हो तभी सहायता करो। हम अति सतर्क रहकर उन्हें दूसरों पर निर्भर तो नहीं बना रहे हैं, इस बात पर जरूर सोच विचार होना चाहिए। अपने बच्चों की जिंदगियों को आसान बनाकर उन्हें अक्षम मत बनाइए। अभिभावकों का जो पांचवा प्रकार है वो है उपेक्षा करने वाले अभिभावक।
ये ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बच्चों की कोई भी बातें उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। अभय 4th कक्षा का एक छात्र है। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, यह सूचना शिक्षक उसे लिख के देते हैं। घर आने पर वह उस सूचना पर अपनी माँ की स्वाक्षरी लेता है। आप दोनों में से किसी एक को कल टीचर ने बुलाया है यह भी बताता है, लेकिन उस पर पिताजी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी यह बहाना बनाते हैं, तो माँ कोई तो बीमार है तो नहीं आ पाऊंगी बोल के बात टाल देती है। इस प्रकार बच्चों के जरूरी चीज़ों को अनदेखा कर हम अपने ही बच्चों का नुकसान करते हैं और यह सर्वथा अनुचित है। अगर बच्चों की इस चीज़ों को हमने अनदेखा किया तो आगे जाके बच्चे हमें कुछ भी बताते नहीं है। अभिभावकों का अगला जो प्रकार है वो है आदर्श अभिभावक। ऐसे अभिभावक यानी कि पेरेंट्स खुद ही क्रियाशील होते हैं, बच्चों को वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं, उनके कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं, बच्चों के साथ हमेशा सकारात्मक बोलते हैं, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करवा के उनमें नेतृत्व गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं, बच्चों को निजी संपत्ति न समझते हुए उनके सवालों के उचित जवाब देकर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनकी दूसरी बच्चों के साथ कभी भी तुलना नहीं करते, खुद की पसंद नापसंद बच्चों पर नहीं थोपते, गलती करने पर उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाते हैं, बच्चों के दोस्त से संवाद बनाए रखते हैं, स्कूल के फंक्शन या प्रोग्राम्स तथा ड्रामा, फिल्म आदि के लिए वक्त निकालकर बच्चों को भी उसमें सम्मिलित करते हैं, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व बच्चों की राय पर भी विचार करते हैं। आसान शब्दों में बताया जाए तो ऐसे पालक हमेशा वर्तमान समय में जीते हैं। इस तरह से आज वक्त आ गया है आत्म परीक्षण से यह जानने का कि हमसे कहाँ गलती हुई, हमारे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई। हमें हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। अगर उन्हें कुछ बुरी आदतें लग गई है तो उसके पीछे क्या रीज़न है यह जानना चाहिए। अगर आपका बच्चा हमेशा झूठ बोलता है इसका मतलब है कि उसके गलती करने पर आप उससे बहुत सख्ती से पेश आते हैं। आपके बच्चे में स्वाभिमान की कमी है, इसका अर्थ यह है कि आप उसे हमेशा सलाह देते रहते हैं, उसे अच्छे काम करने पर प्रोत्साहित नहीं करते। आपका बच्चा बहुत घबराता हो, बहुत जल्दी हार मानता हो तो इसका मतलब है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसे खुद से प्रयास नहीं करने देते। आपका बच्चा औरों के भावनाओं के बारे में नहीं सोचता है, इसका मतलब है कि उसके प्रति आपका हर शब्द आदेशात्मक होता है। अगर आपका बच्चा जल्दी गुस्सा करता हो तो समझ लीजिए कि आप उसके अच्छे काम करने पर उसकी कभी सराहना नहीं करते। अगर आपका बच्चा दूसरों की बातें जल्दी मानता हो लेकिन आपकी कही बातों को टाल देता हो, इसका मतलब है कि आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं। अंतिम, आपका बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो तो यह समझ ले कि आप उसके बारे में जो भी निर्णय लेते हैं वह बिना सच झूठ जाने दूसरों की बातें सुनकर लेते हैं। अर्थात अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास में अभिभावक यानी पेरेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी हर एक कृति, आचार विचार का परिणाम आपके बच्चे पर होता है। अपनी संतान भगवान ने दी हुई अमूल्य देन है, उसकी परवरिश उचित पद्धति से होना बहुत ज़रूरी है। परम पूज्य गुरु माऊली हमेशा कहते हैं कि यदि संस्कार किए तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी, संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो धर्म सुरक्षित रहेगा, और धर्म सुरक्षित रहेगा तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। इस राष्ट्र तथा धर्म को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है और उन पर उचित संस्कारों के सिंचन करने की जिम्मेदारी हम अभिभावकों पर है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस संदर्भ में परम पूज्य गुरु माऊली कहते हैं कि हम जिस श्रद्धा से धार्मिक ग्रंथों का पारायण करते हैं उसी प्रकार हम अभिभावक अपने बच्चों के चेहरे का पारायण करें तो भविष्य में कोई समस्या निर्माण ही नहीं होगी। आइए हम सब मिलके इसका गंभीरतापूर्वक विचार कर सुजान अभिभावक बनने की कोशिश करें। श्री स्वामी समर्थ। अभी हमने परवरिश एक कला इस विषय पर अनमोल मार्गदर्शन सुना। परम पूज्य गुरु माऊली कहते हैं, पालकत्व धारण करना
यानी साक्षात भगवान श्री विष्णुत्व की शक्ति को धारण करने के समान है। इसलिए एक पालक होने के नाते जो हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उसका महत्व अनन्य साधारण है। अगर हम सशक्त राष्ट्र की अपेक्षा कर रहे हैं तो उसका आधार स्तंभ है हमारे बच्चे। उनके मन को सुसंस्कारित कर उन्हें संस्कारी एवं सदाचारी बनाने हेतु प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी शुरुआत आप जैसे सुजान पालकों से ही होती है। आज के ऑनलाइन पेरेंट्स मीट में जिन जिन विषयों पर आपको मार्गदर्शन किया गया, वही मार्गदर्शन प्रत्येक दिंडोरी प्रणीत सेवा केंद्र में विद्यार्थी पालक संवाद मीटिंग द्वारा किया जाता है। आज के इस ऑनलाइन पेरेंट्स मीट के लिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इस विभाग द्वारा चलाए जाने वाले कार्य की जानकारी संक्षिप्त में आप सबके सामने प्रस्तुत की गई। आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि इससे अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन हेतु आपके नजदीकी दिंडोरी प्रणीत श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में अवश्य संपर्क करें। अंत में यही कहना चाहेंगे कि अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्ग समाज प्रबोधन हेतु इस बाल संस्कार रूपी अभियान के साथ मार्गक्रमण कर रहा है, जिसमें आपका सहभाग इस अभियान को और व्यापक बना सकता है। इस संस्कार अभियान हेतु समय के रूप में आपने दिया हुआ योगदान निश्चित रूप से आपके जीवन को उचित दिशा देगा। जाते जाते सभी पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु 12 जुलाई 2020 को सुबह ठीक 9 बजे आयोजित किए गए ऑनलाइन गुरु पूजन, विद्यारंभी सरस्वती पूजन तथा मातृपितृ पाद्य पूजन समारोह में अपने घर से ही श्री गुरुपीठ इस YouTube चैनल द्वारा अपने बच्चों के साथ जरूर सम्मिलित हो। इस उपक्रम की अधिक जानकारी हेतु नजदीकी सेवा केंद्र प्रतिनिधि से अवश्य संपर्क करें। श्री स्वामी समर्थ।